हेलो एवरीवन, वेलकम टू हनी स्क्वायर। आज हम देखने जा रहे हैं एक लाइट और टेस्टी स्नैक येट इट हेल्दी। और जैसा कि मॉनसून के बाद एक थोड़ी सी गर्मी वाला मौसम आता है तो हम सबका मन करता है कुछ ठंडा खाने का और टेस्टी खाने का। तो आज हम बनाएंगे दही बड़े। और आज की इस रेसिपी में हम सारी चीज़ें देखेंगे कि दही कैसे जमाते हैं, चटनी कैसे बनाते हैं, ग्रीन चटनी कैसे बनाते हैं और भल्ले कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ली है इमली। इमली को हमने गुनगुने पानी में ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। तो ये हमने एक बोल में पानी गर्म कर लिया। गर्म इन द सेंस ये बहुत ही गुनगुना पानी था। इसे हमने इमली के अंदर डाल दिया और इसे ढककर रात को रख दिया। ये हमारी इमली सोक हो गई है। अब हमने इसको साइड में रख दिया। अब मॉर्निंग में हम बनाएंगे इसकी चटनी। साथ ही हमने 1 कटोरी ली है उड़द की दाल। छिलके वाली हमने दाल ली है। इसमें हमें इसका छिलका उतारना है। आपके पास अगर बिना छिलके वाली दाल है तो आप बिल्कुल उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने इसे यूज़ किया है। अब हमने इसको पहले वॉश कर लेना है। उसके बाद इसे पूरा का पूरा सोक कर इसे भी ओवरनाइट हमें रख देना है। मैंने पर्सनली जितनी बार भी दही बड़े बनाए हैं मैंने छिलके वाली दाल ही उसमें यूज़ की है। और इसका छिलका मैं मैनुअली उतारती हूँ दाल को भिगा कर रख कर। तो उससे मेरा जो भल्ले का टेस्ट है काफ़ी अच्छा बनता है। तो अगर आप चाहें तो इस ऐसे बना सकते हैं, वरना आप बिना छिलके की दाल भी ले सकते हैं। अब मॉर्निंग में हमने देखा कि हमारी जो इमलियाँ थी वो पूरी अच्छे से उसका पल्प निकल रहा था और वो अच्छे से मैश्ड होने के लिए तैयार थी। तो अब हमने उसको एक स्ट्रेनर में लिया और सारा का सारा इसका प्यूरी फॉर्म कर लिया। इसे अच्छे से पहले हम एक स्पून से स्पैचुला से चला लेंगे और उसको नीचे रिंस कर देंगे। तो नीचे उसकी पूरी चटनी जो उसकी होगी वो निकल आएगी। तो ऐसा इसका पूरा पल्प हमने निकाल के साइड में रख दिया। और जो हमारी ओवरनाइट सोक दाल थी उसको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। इसे वॉश करने में आपके आराम से 15 मिनट जाएंगे, क्योंकि इसके छिलके बार बार निकलते रहेंगे और इसे आपको बिना छिलके के रख देना है। उसके बाद जब ये आधी सी सोक्ड पोजीशन में होगी, जब इसमें थोड़ा सा नमी होगा, उसके बाद हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। ध्यान रखें आपको इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करना है। फिर भी अगर आपको लगे कि आपके ब्लेंडर को चलाने के लिए आपको ज़रूरत है तो आप जिस स्पून से ले रहे हैं इतना आधा स्पून या 1 स्पून पानी डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा फ्लोई बैटर नहीं बनाना है जिससे कि आपके भल्ले बनने में दिक्कत करेंगे। तो हमने इसी तरह से इस पूरी की पूरी दाल को 2 बार में मिक्सअप कर लिया था और इस पेस्ट को हमने अलग से निकाल लिया था। ये बहुत ही एकदम फाइन पेस्ट इसका बन जाना चाहिए जब आप करें। और इसको आप अच्छे से निकाल लीजिए एक भगोने में। ये हमारा सेकंड बैच है जिसको कि हम चर्न कर रहे हैं। इसको ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना के हम सारा का सारा सोल्यूशन एक बोल में डाल लेंगे। अब हमको इसको जो मेन प्रोसेस करना है, अब हमें इसे अच्छे से फेंटना है और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। तो सबसे पहले अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सॉल्ट। आप इसको सॉल्ट अभी भी डाल सकते हैं। आप इसे जब ये फ्राई हो जाए उसके बाद जिस वाटर में हमें इसे डालना है तब भी डाल सकते हैं, ये आपका कॉल है। मैं दोनों टाइम में थोड़ा थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। साथ ही मैंने इसमें डाले हैं क्यूमिन सीड्स 1 स्पून, क्योंकि जब ये फ्राई होते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमने इसे लगभग 5 मिनट चला लिया था। मतलब बहुत ज़्यादा इसे फेंटना है, हमें एकदम फ्रोथी कंडीशन में लाना है बहुत ही अच्छे से, जिससे कि जब हम भल्ले बनाएं तो बहुत ही स्पंजी बने और बहुत ही सॉफ्ट बने। ध्यान रखिए हमें इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। और साथ में हमने चढ़ा ली थी कढ़ाई जिसके अंदर हमने तेल ले लिया था और साथ ही हमने ले लिया था एक भगोने में पानी और उसके अंदर भी हमने सॉल्ट ऐड कर लिया था। पानी हमारा थोड़ा चिल्ड था। ये पानी हमने इसलिए लिया है कि जैसे जैसे हमारे भल्ले फ्राई होके तैयार होते रहें, अब हम सारे भल्ले को इस पानी में डालते रहें जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और उसके बाद हम इसे चाहे तो ऐसा का ऐसा फ्रिज में रख सकते हैं या फिर हमारे भल्ले निकाल के हम रख सकते हैं। और हमने ले ली थी एक छन्नी जिससे कि हम अपने पकौड़े अच्छे से निकाल पाएँ, जो कि हम हमारे भल्ले अभी फ्राई करेंगे वो। तेल हमारा अच्छे से हो चुका है। अब हमने बैटर को ले लेना है एक स्पून पे और उसे फटाफट कर लेना है फ्राई। बस इसी स्टेप की तरह आपको स्पून में लेना है और इसमें डालते जाना है। सेम यही प्रोसेस रिपीट करते करते हमें लगभग 7 से 8 इसमें भल्ले डाल देने हैं और वेट करना है इनको लाइट ब्राउन होने के लिए। उसके बाद हमें इसे टर्न कर देना है।
ये हमारे जो दही भल्ले हैं अच्छे से सिक रहे हैं। हमें इसे अच्छे से पूरी तरह सिकने का वेट करना है और हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। दही भल्ले के प्रोसेस में आपको लगभग 24 आवर्स वेट करना पड़ता है, बिकॉज़ इसका भी प्रिपरेशन आपको 1 नाइट बिफोर करना पड़ता है। दाल सोक करनी पड़ती है, प्लस चटनियाँ बनाने के लिए आपको इमली सोक करनी पड़ती है। और अगर आप इसे बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं तो दाल आप माइक्रोवेव कर दीजिए तो वो अच्छे से गल जाएगी। उसके बाद आप उसे ग्राइंड कर सकते हैं और चटनी के लिए आप थोड़ा तेज़ गर्म पानी डाल सकते हैं और उसके बाद आप उसकी चटनी बना सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप उसे एकदम पेशेंटली बनाएंगे, टाइम लेकर बनाएंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब हमारे एक बैच के भल्ले अच्छे से फ्राई हो चुके थे तो हमने उसको उस भगोने में जिसमें हमने पानी और सॉल्ट लिया था उसमें डाल दिया, जिससे कि इसका जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल है वो सारा का सारा निकल जाएगा और पानी से ये और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब सेम प्रोसीजर से हम हमारा जो दूसरा बैच है वो फ्राई कर लेंगे। स्पून की हेल्प से हमने कढ़ाई के अंदर सारे के सारे भल्ले डाल दिए हैं। जितना हमने 1 कटोरी का दाल लिया था उसमें हमारे 3 बैच में भल्ले फ्राई होके तैयार हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, बिकॉज़ जैसे जैसे दाल को हम धोते हैं और उसके बाद पहले तो ओवरनाइट जब सोक करते हैं तो उसकी क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाती है, वो फूल जाती है। फिर जब हम उसका पेस्ट बनाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा अमाउंट ले लेती है। तो अगर आपको घर में 3 से 4 लोग हैं तो आराम से आपके दही भल्ले सफिशिएंट होंगे 1 बोल दाल में। तो अब हमारा दूसरा बैच भी सीखने के लिए तैयार है। उसी बीच में आपको दिखा देती हूँ, जो हमारे भल्ले हमने फर्स्ट बैच में निकाल के पानी में डाले थे उसका स्पंज बहुत अच्छा था और ये मैंने सारे भल्लों को एक साथ निकाल के साइड में रख दिया था। ये मेरा नाइट का प्रोसेस है, ये हम नेक्स्ट डे इसको यूज़ करने वाले हैं या खाने वाले हैं। तो उसके बाद मैंने दही जमाने के लिए दूध निकाला था। दूध को हमने एकदम सिम आंच पर, लो आंच पर गुनगुना करना है, इतना गुनगुना कि जब हम इसमें फिंगर डिप करें तो हमें थोड़ी सी गर्म महसूस हो, एकदम उसे उतना हमें गुनगुना कर लेना है। उसके बाद लोगों का अलग अलग प्रोसेस होता है, जो मैं जैसे दही जमाती हूँ मैं वो प्रोसेस आपको बता रही हूँ। और ये मेरा फुल क्रीम दूध है, इसके अंदर मैंने हाफ स्पून जामन डाला था, मतलब ऑलरेडी जो कर्ड हमारे पास अवेलेबल था उसको डाल के हमने अच्छे से मिक्सअप कर देना है इसको और उसके बाद इसे ढककर ओवरनाइट बाहर छोड़ देना है। वैसे तो 7 से 8 घंटे में दही आपका जम जाता है, तो 7 से 8 घंटे से आप बाहर छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद हम बनाएंगे अब चटनी। 2 चीज़ें हमारी बन के तैयार हैं, भले हमारे बन चुके हैं, दही हमने जमने रख दी है। अब हमने बनानी है इसकी इमली की चटनी। तो हमने सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई, उसमें 1 चम्मच तेल डाला, फिर उसमें हमने राई डाली और उसके बाद हमने उसमें डाला पिंच ऑफ एस्फोडिया हींग। उसके बाद जितना भी हमारा प्यूरी और वाटर का सोल्यूशन था वो हमने इसमें डाल दिया। ये हमारी टर्माइंड है, हमारी इमली का पेस्ट है। अब हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। अभी ये बिल्कुल खट्टा है, इसमें हमने और कुछ भी ऐड नहीं किया। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे बिल्कुल स्वाद के अनुसार, फिर हल्दी ऐड करेंगे और फिर इसमें तीखापन लाने के लिए हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हमें जो इमली की चटनी बनानी है उसके बाद हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड किया। वो हमें खट्टी, मीठी, तीखी सब तरीके से बनानी है जिसमें सारे फ्लेवर्स हों। एंड आई डोंट वांट कि हम हमारे जो भल्ले हैं उसके ऊपर से अलग से कोई भी एक पाउडर बनाए या उसे डालें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जो चटनी बना रही हूँ मैं उसी के अंदर सारे के सारे टेस्ट डाल दूँ। तो ये हमने इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। उसके बाद हमने ले लेना है गुड़। तो आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा मीठा साइड ज़्यादा पसंद है, तो आपको अगर खट्टा साइड ज़्यादा पसंद है तो जितना मैंने गुड़ लिया आप इससे हाफ़ क्वांटिटी ले सकते हैं। अब हमें इसे तब तक चलाते रहना है जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए और जितना भी हमने गुड़ इसमें डाला है वो अच्छे से इसके अंदर पिघल ना जाए। तो आप एकदम धीमी आंच पर इसे पकने दीजिए। आप इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशनल रेजिन्स ही ऐड किए थे, तो मैंने इसमें रेजिन्स ऐड किए थे। आप इसमें नारियल डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और हमें इसे तब तक चलाते रहना है जब तक हमारा गुड़ बिल्कुल उसके अंदर गल ना जाए।
तो ये हमारी चटनी बनके तैयार है। इसको हमने अब छोड़ देना है ओवरनाइट ठंडा होने के लिए, या अगर आप मॉर्निंग में बना रहे हैं तो आप इसे करीब 1 से 1.5 घंटा ठंडा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ही आप इसे यूज़ कीजिए, क्योंकि ये इस वक्त बहुत हॉट होती है। अब ये बन के तैयार है। तो अब हमारी इमली की चटनी भी बन गई है, खट्टी मीठी तीखी। अब हमने बनानी है ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमने लिए हैं चिलीज़, धनिया जो कि उसका मेन इंग्रेडिएंट है, और हमने लिया है पुदीना। पुदीना की कुछ पत्तियां हमने ली हैं जिससे कि हमारा टेस्ट थोड़ा अच्छा है। उसके बाद हमने एक जार लिया है, ग्राइंडिंग जार, उसके अंदर वॉश करके हमने धनिया डाल दिया, चिलीज़ डाल दी, और साथ ही डाल दिया हमने उसमें नमक, एक चम्मच जीरा, पुदीना के पत्ते, और साथ ही चुटकी भर हींग भी हमें इसमें डाल देना है, और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब आपको इसको कितना थिन और कितना थिक रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दरदरा पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है कस्टमाइज़ तरीके से। हमें दरदरा पसंद है तो हम उसे वैसे यूज़ करते हैं बस। इसके बाद बारी थी उन्हें सजाने की और खाने की। तो पहले हमने भले लिए, उसके ऊपर हमने कर्ड डाला है, उसके ऊपर हमने डाली है ग्रीन चटनी, और उसके बाद अपनी मीठी चटनी। तो ये सब करके हमारे दही भल्ले बिल्कुल रेडी हैं। इसके ऊपर आपको अगर एक्स्ट्रा कोई भी स्पाइसेस ऐड ऑन करने हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। और ये भल्ले हमारे बनके तैयार हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट ये बनते हैं। तो डू ट्राई इट, एंड इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड share my videos with friends and family. Thank you.